हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों का बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी जीवन देने वाले हम आपकी स्तुति प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप हमारे महान परमेश्वर जीवित खुदा अनुग्रहकारी जीवन देने वाले शांतिदाता मुक्तिदाता परमेश्वरों के परमेश्वर हम आपके नाम के महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सुबह की भोर में आपके निकट में आपकी हजूरी में और आपकी उपस्थिति में खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में सोचों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जा कीजिए प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट अपने हजूरी में लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल के रखा, हर एक खतरों मुसीबतों से आपने हमें बचाया, इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। हम पर खुदाबन अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, हमारे मन के विचारों में सोचों में ख्यालों में ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, तू सच्चा खुदा और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो, बड़ाई हो। खुदावन, हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आगे की हर एक भाग को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर और अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से बता। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। पिता परमेश्वर, सारी आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 13 अध्याय के 2 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। जिसमें हम देखते, हालेलुया, पौलुस और बरनबास का परमेश्वर की ओर से अलग होना, जिसमें लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस कार्य के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने शाऊल को जो दर्शन देकर जिस कार्य के लिए, जिस योजनाओं के लिए परमेश्वर बुलाया, वह समय अब परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में वह समय आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि बरनबास और शाऊल को मेरे उस कार्य के लिए अलग किया जाए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बरनबास और पौलुस जब परमेश्वर की वचन और सुसमाचार को सुनाते थे, तो वे दोनों निडर होकर परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाते थे। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में अब्राहम के विषय में देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम को आवाज़ देता है कि तू अपने देश को, अपने नगर को, अपने परिवार को, अपने उन सब कुटुंबियों को छोड़कर मेरे पीछे चल। हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर शाऊल को बरनबास से अलग करते अपनी उस बड़ी महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को चुन लिया था अपने उस बड़ी महिमा के लिए। हालेलुया। बड़े कार्य को करने की योजना खुदावन ने बना कर रखी थी। हालेलुया। बड़ी आशीष
परमेश्वर शाऊल को देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर जब जितनी बड़ी आशीष देता है उतनी ही बड़ी परमेश्वर खुदावन मुसीबत दुख को भी लाता है। लेकिन समस्याओं में, मुसीबतों में, दुख में परमेश्वर साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल में आगे पौलुस के विषय में देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि पौलुस कितना दुख उठाता है, फिर भी परमेश्वर में आनंदित रहता है। परमेश्वर उन्हें एक बड़ी दुख देने के लिए ही परमेश्वर पौलुस को बरनबास से अलग करता है, अपने लोगों के बीच से अलग करता है। जब हम अपने लोगों के साथ में रहते हैं तो हम उस कार्य को कई बार करने से वंचित हो जाते हैं, जिस कार्य को परमेश्वर हमसे करना चाहता है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर खुदावन ने हमें बुलाया है, हम उस कार्य को करने से वंचित हो जाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर उन स्थानों से, उन जगहों से अलग करता है। परमेश्वर इसलिए और अलग करते कि परमेश्वर हमें जीवन के हर एक क्षेत्रों में हमें सामर्थी, मजबूत, शक्तिशाली बनाना चाहता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अकेले की दशा में किसी भी कार्य को करने से घबराते हैं, डरते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि जो खुदावंद की इच्छा है उस कार्य को हम अकेले करें। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज़ देकर उसके जीवन से बड़ी महिमा को परमेश्वर लेना चाहता था, और अब्राहम को परमेश्वर आवाज़ देकर उनके देश से, नगर से बुला लिया। और जब हम आगे अब्राहम के विषय में देखते हैं कि अब्राहम अपने घर से अपने भतीजे को लेकर आता है, और जब अब्राहम और उसका भतीजा लूत एक साथ रहते थे, परमेश्वर एक समय उनके जीवन में एक ऐसा वक्त लेकर आता है कि परमेश्वर अब्राहम को लूत से अलग करते हैं। दोनों को परमेश्वर अलग अलग करता है, ताकि जो आशीष परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता है उस आशीष को लेने से कहीं अब्राहम वंचित तो नहीं हो रहा है, या उनके मार्गों में रुकावट, बाधाएं तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर ने अब्राहम और लूत को अलग अलग किया। वैसे ही परमेश्वर इस स्थान में हम देखते हैं कि बरनबास और शाऊल को परमेश्वर उस कार्य के लिए अलग करते, जो कार्य शाऊल करने पर था, जो कार्य परमेश्वर शाऊल के जीवन से लेने पर था, वह कार्य परमेश्वर किसी और के जीवन से नहीं ले सकता था। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया, हमारे अपराधों को, गुनाहों को उठा लिया और हमारे लिए कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। उस कार्य को इस जगत की कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने यीशु मसीह को ही चुना और यीशु मसीह को ही भेजा था। ठीक वैसे ही परमेश्वर शाऊल को चुनता है, शाऊल के जीवन से बड़ी महिमा को चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर शाऊल को बहुत दुख, कष्टों से, समस्याओं से शाऊल को गुजरना था। हालेलुया। परमेश्वर पहले से ही शाऊल को कहता है कि तू मेरे लिए कष्ट, दुख सहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी शाऊल परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए निकल गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। शाऊल पवित्र आत्मा की अगुवाई में निरंतर बढ़ता गया, परमेश्वर की वचन को एक एक जगहों में, एक एक स्थान में फैलाता रहा। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं कि शाऊल जब परमेश्वर की वचन कलाम को सुनाते थे तो लोगों का मन, हृदय परिवर्तन होता था। हालेलुया। और बाइबल में हम देखते हैं कि शाऊल के रुमाल से लोग चंगे होते थे। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें इतनी बड़ी आशीष दी थी। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जिसके जीवन से बड़े ही कार्य को करना चाहता है, उन्हें उस स्थान से, घर से, नगर से, परिवार से दूर करता है। अपने लोगों से परमेश्वर उसे अलग करता है, ताकि उस कार्य को करने से उनके जीवन में कोई रुकावट, बाधाएं उत्पन्न न हो। क्योंकि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए जिस मनुष्य को बुलाया है, उसी मनुष्य से उसी कार्य को लेना चाहता है। हालेलुया। 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 तो हम इस घटना में यह देखते हैं, यह सीखते हैं कि परमेश्वर के बड़े कार्य के लिए परमेश्वर खुदा ने बरनबास और शाऊल को अलग अलग किया, ताकि परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर की जो योजना है पूरी की जाए। उस योजना को पूरा करने से कोई बाधा, रुकावट उत्पन्न न हो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन, खुदा बाफाओं के बाफा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांतिदाता, मुक्तिदाता परमेश्वरों की परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते। तो हमारे महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, शांतिदाता, मुक्तिदाता, हम आपकी तारीफ, हम आपकी स्तुति, हम आपकी प्रशंसा करते और आपके नाम की बड़ाई करते हैं। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांतिदाता, परमेश्वरों का परमेश्वर हो, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को, हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा को, अनुग्रह को, आशीष को मांगते। होने दे खुदावन आपके नाम की महिमा, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई उन्होंने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजे प्रभु जी, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू के बारे हम कवर करते हैं। परमेश्वर, एक एक लोगों के विनती को, दुआ को सुन और स्वीकार कर प्रभु जी, और एक एक के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। हर एक की बंधन, श्राप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। तू महान, तू जीवन देने वाले, तू सच्चा खुदा है प्रभु जी। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपकी स्तुति हो। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी आशीष को, सफलताओं को, बरकतों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। प्रभु जी, हर एक लोगों के आने जाने में आपकी स्वर्गदूतों की पहरा को लगाते। हर एक के वाहनों को, गाड़ियों को तेरे हाथ में सौंपते। दया कर, हर एक के आने जाने में आपकी सहायता को, मदद को मांगते प्रभु जी। जो भाई बहन अपने जीवन में चिंताओं में, निराशा में प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की चिंता, निराशा को दूर कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति मिलाए, ज्योति के संतान
ठहराया प्रभु जी। आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपने हमें अपने जीवन की सांस को फूका प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आप ही हमारे सब कुछ हो प्रभु जी, आप हमारे जीवन की रोटी, जीवन की जल हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप मार्ग, सत्य और जीवन हो प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। हम समस्याओं की घड़ी में अपनी आंखों को आपकी ओर निहारते प्रभु जी। हमको सहायता खुदावन आपकी ओर से मिलती है मेरे प्यारे प्रभु जी। हमको मदद खुदावन आपकी ओर से मिलती है प्रभु जी। हमको सहायता देने वाला खुदावन आप ही हो प्रभु जी। हमारे मदद करने वाला आप ही हो। आप हमारे सब कुछ हो प्रभु जी। आप मुक्तिदाता, शांतिदाता, आप हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया प्रभु जी, आपने खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक समस्याओं को, विपत्ति बाधाओं को आपने 2 भागों में बांट दिया प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, होने दे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को छू ले, हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर खुदा से नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाए। पिता परमेश्वर, होने दे। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं, बरकतों मांगते प्रभु जी। होने दे, हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। तेरी वो आशीष, तेरी वो बरकत परमेश्वर खुदाबंद के सामर्थ्य नाम में मांगते। दया कर, अनुग्रह कर। जीवन देने वाले मुक्तिदाता, शांतिदाता, हम आपका धन्यवाद करते। आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते। आमीन।